हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे, है कि नहीं। आप लोग अपने पढ़ाई को अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोगों को क्लास होने वाला है क्या चीज के बारे में, तो आज हम लोगों को क्लास होने वाला है कि नहीं। क्या चीज के बारे में होने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, है कि नहीं। है कि नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, यानी कि संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम एक वन शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोग टोटल संज्ञा को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, कि ये हम लोगों का संज्ञा के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो समझिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, है कि नहीं। देखिए, संज्ञा का परिभाषा मतलब किसी प्राणी वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को, यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में हो जाएगा मोर, अनिल, किरण आदि, ये मतलब प्राणी के नाम है। इस सब को हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु का नाम में हो जाएगा चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सब क्या है, हम लोग का वस्तु का नाम है, तो ये भी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्थान का नाम में, भारत स्थान मतलब जगह का नाम है, अमेरिका भी जगह का नाम है कि नहीं, तो हम लोग का ये संज्ञा है, ठीक है। और पर्वतों के नाम में हम लोग देखेंगे तो हिमालय हो जाएगा, है कि नहीं, काराकोरम हो जाएगा, ये सब हमारा पर्वत है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, समझे। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे ध्यान से, है कि नहीं। कह रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो संज्ञा का भेद है कि नहीं, सबसे पहला जो संज्ञा का भेद है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, पहले। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा बाबू कि संज्ञा के, है कि ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा जाएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब 5 बताइएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं बाबू, 5 भेद होते हैं, समझे। चलिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर भी ध्यान देंगे, है कि नहीं, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर जो संज्ञा का भेद है, उसमें सबसे पहला नंबर भेद में क्या है, तो सबसे पहला नंबर भेद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन, मतलब कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, मतलब कि किसी विशेष क्या बाबू बताइए, किसी विशेष क्या व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति हो जाएगा, है कि नहीं। चाहे में क्या हो जाएगा बाबू, व्यक्ति हो जाएगा, चाहे विशेष क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, या बहुत सारी चीजें, जैसे स्थान भी कुछ विशेष हो जाएगा, है कि नहीं। इन सब के नाम को, है कि नहीं, मतलब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में व्यक्तियों के नाम में क्या हो जाएगा, सुमन, श्याम, सुरेश आदि, ये व्यक्ति के नाम है, ठीक है। ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वस्तु में क्या हो जाएगा, चाय, रामायण आदि, ये हमारा वस्तु का नाम है, ठीक है। ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान में क्या हो जाएगा, भारत, अमेरिका, ये भी हमारा सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ठीक है ना, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझे। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं, जो कि थर्ड नंबर 2 नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि नहीं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा में, समझे, जातिवाचक संज्ञा तो मतलब जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, मतलब जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, मतलब वो जाति एक ही होना चाहिए, सभी प्राणी होना चाहिए उसमें, उसका बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का, लड़का कहने से पुकार, उदय, दिनेश, यानी कि सभी लड़का का बोध होता है। मतलब अगर लड़का कहेंगे तो उसमें सभी लड़का का बोध होता है। इससे साबित होता है कि वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, समझे। अगर नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है, मतलब नदी कहेंगे तो इसमें स्पेशल एक नदी नहीं आएगा, बल्कि सभी नदी आ जाएगा, क्या है कि नहीं, टोटल नदी आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, इससे बोध होता है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आगे देखिए क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 3 नंबर में है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, मतलब जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, वस्तुओं के समूह या समुदाय का क्या हो, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्तियों का समूह में हो जाएगा भीड़ हो जाएगा, जनता, सभा, कक्षा, भीड़ हो जाएगा, जनता हो जाएगा, सभा हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, यानी कि भीड़, भीड़ मतलब क्या, समूहवाचक, मतलब बहुत सारा, मतलब उसमें बहुत सारा व्यक्ति हैं। जनता मतलब समूहवाचक यानी बहुत सारा, एक नहीं, सभा मतलब जानते हैं कहीं पे सभा इकट्ठा किया जाता है, वो हो जाएगा सभा, ठीक है। और उसके बाद कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो भी हो जाएगा समूहवाचक। जंतुओं का समूह में गुच्छा हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, कुंज हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, द्रववाचक संज्ञा। अब हम द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब जिस संज्ञा से या जिस संज्ञा को हम लोग नाप तौल कर सकते हैं, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में तांबा, हम इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। चावल को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। घी, लोहा आदि ये सब हमारा क्या है, द्रव्यवाचक है। क्या है बाबू, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग ध्यान देंगे, है कि नहीं, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कर रहा है, जो कि हमको क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, मतलब मतलब कि जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ का गुण, मतलब गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध हो, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम ऐसे समझ लेते हैं, वैसी संज्ञा जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव, अनुभव कर सकते हैं या महसूस, क्या कर सकते हैं, महसूस, वही हुआ, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम ईमानदारी को छू सकते हैं, ईमानदारी को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे में बचपन, बुढ़ापा, बेईमानी, चोरी, इस सब चीजों को हम लोग नहीं देख सकते। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मतलब संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, है कि नहीं, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि नहीं, कह रहा है
कि निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा है? राम, दही, मिठास, सेना। तो सेना हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें समूह का बोध होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक ही समूह में रहते हैं सेना में। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, आगे बातचीत हम लोग क्या करेंगे, आगे कह रहा है देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा बाबू, गुच्छा हो जाएगा कि तेल हो जाएगा कि शहर हो जाएगा कि कक्षा हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, यानी कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? ठीक है, यानी कि पुरुषवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है? तो संज्ञा का भेद हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यही हम लोगों का क्या है? संज्ञा का भेद है। ठीक है, निम्नलिखित में से यही हम लोगों का संज्ञा का भेद है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि तेल वाचक संज्ञा है। मतलब तेल की कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है? तो तेल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि नहीं। आगे कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? मतलब बुढ़ापा जो शब्द है वो शब्द कौन सी संज्ञा है कि नहीं? ते हमारा भाववाचक होगा कि जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा कि इनमें कोई नहीं? ते हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, समझे। भाववाचक हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चांदी संज्ञा है। कौन? भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है? तो चांदी कौन सा संज्ञा है बाबू? तो चांदी आप लोगों का हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को कहा जाता है कि नहीं? तो क्या कहा जाता है बाबू? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, समझे। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि नहीं। हरियाली है। हरियाली क्या है? हरियाली क्या है? मतलब कि जातिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, बता दीजिए फटाफट से। हरियाली भाववाचक संज्ञा है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हरियाली कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बाबू? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है क्या है? घड़ी होगा, है कि नहीं? घड़ी होगा, है कि नहीं? घड़ी होगा कि बहन होगी कि लड़की होगी कि सर्दी होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्दी। यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सर्दी हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।